Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 9 of class 4th, which is a universe, the solar system. In this video, we are going to discuss about the earth and the layers of the earth, which is on your book page number 95 to page number 96. So let's start with the earth. Earth is the only planet of the solar system on which life exists. It has water in liquid form, oxygen in air, and warmth of the sun to nourish life. सो पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर क्या करती है, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, ऑक्सीजन है एयर में, और वार्मथ है किसकी, सन की वार्म, जिसकी वजह से हमारी लाइफ क्या होती है, नरिश कर सकती है, हम आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस. क्योंकि लाइफ के लिए ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर, एयर एंड वार्म. अगर टेम्परेचर ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा तब भी हम नहीं रह पाएंगे, अगर वाटर नहीं होगा हम तब भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और बिना ऑक्सीजन के भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और राइट, बिकॉज ये तीनों चीज़ें हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है. डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस को एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. हमारी अर्थ पर लाइफ बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से करती है. जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको. प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं. सो ये सब कैसे करते हैं, ये सब एक साथ रहते हैं, इनका इंटरेक्शन एक साथ होता है. ठीक है, जैसे हम प्लांट से फूड हमें मिलता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती हैं, डेयरी प्रोडक्ट मिलती हैं, हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. The presence of life makes it the most beautiful and unique planet. Till now, it is the only planet that has life. However, it had not always been like this. Because of presence of the life, ये एक बहुत यूनिक प्लानट बन जाता है, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में, हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, 8 प्लानट और सन, उनमें किसी पर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. इसीलिए इसका ये एक यूनिक फीचर बन गया है, ये एक यूनिक बन गया है. ऑलराइट, उसके बाद इस पर जो अब है लाइफ एग्जिस्ट करने लगी है, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ करता था. ठीक है, ऐसा शुरू से नहीं था कि अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती. तो अब हम ये देखेंगे कि पहले ऐसा अर्थ पर होता क्या था, जब लाइफ नहीं थी तो अर्थ पर होता क्या था. अर्थ वॉज फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर अगो फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ डस्ट. तो अर्थ किससे बनी थी, अर्थ लगभग 4.5 मिलियन ईयर्स पहले बन गई थी. किससे बनी थी, उसमें पहले डस्ट के क्लाउड्स थे, सिर्फ बहुत ज़्यादा डस्ट थी. ठीक है ना. इनिशियली इट वॉज वेरी हॉट. इट इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, मोल्टेड रॉक्स एंड हॉट गैसेस. सो इनिशियली ये क्या थे, ये बहुत ज़्यादा हॉट थी. शुरुआत में कितनी थी, ये बहुत ज़्यादा हॉट थी. ये ऐसा लगता था जैसे कि बॉल ऑफ फायर है. ठीक है, लाइक सन. ठीक है, ये कहती कैसी लगती थी, एक बॉल ऑफ फायर लगती थी. ये किसकी बनी हुई थी, ये पिघली हुई रॉक्स की बनी हुई थी, मोल्टेड रॉक्स की बनी हुई थी, और बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस यानी कि हॉट गैसेस की बनी हुई थी. विद टाइम द हॉट गैसेस कूल्स डाउन एंड फॉर्म्ड क्लाउड्स. जैसे जैसे टाइम बीता, क्या हुआ, ये हॉट गैसेस कैसे हो गई, ये ठंडी हो गई, और इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने क्लाउड्स बना लिए. देयर वर कंटिन्यूस रेन दैट कूल्ड इट आउटर सरफेस. द सरफेस बिकम हार्ड ऑन कूलिंग. ऑल्सो द वाटर गॉट कलेक्टेड ऑन द सरफेस इन लिक्विड फॉर्म. फिर उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी टाइम तक यहाँ पर क्या होने लगी, कंटिन्यूसली निरंतर बारिश होने लगी, जिसकी वजह से इसकी जो आउटर सरफेस है वो कैसी हो गई, वो एक ठंडी हो गई, कूल हो गई. और कूल होने के बाद ये कैसी हो गई, जम गई, हार्ड हो गई. और क्योंकि बारिश काफ़ी समय से हुई तो बहुत ज़्यादा पानी भी कलेक्ट हो गया. जैसे कि आपको पता है हमारा जो अर्थ है उस पर 70 से 75% क्या है, वाटर कलेक्टेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये वाटर कलेक्ट हो गया है. ऑलराइट, द गैसेस फॉर्म द एटमॉस्फेयर. स्लोली द कंडीशन बिकेम सूटेबल फॉर लाइफ टू टेक फॉर्म. तो क्या हुआ, धीरे धीरे इन गैसेस ने क्या किया, एटमॉस्फेयर बना लिया, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी जो भी कंडीशन है, हमारी अर्थ की कंडीशन, वो सूटेबल होगी फॉर लाइफ.
रहने के लिए क्या हो गई, बिल्कुल सूटेबल हो गई। ऑल राइट, तो ऐसे लाइफ आई अर्थ पर। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेयर ऑफ अर्थ। द अर्थ इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है वो तीन लेयर से मिलकर बनी है, जिसे हम कहते हैं कोर, क्रस्ट एंड मेंटल। और राइट, तो फर्स्ट है आपकी कोर। कोर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोर, ये देखिए, कोर ये वाला पार्ट होता है, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो होता है ना, इसे हम कहते हैं कोर। कोर भी वैसे दो टाइप की होती है, एक होती है इनर कोर और एक होती है आउटर कोर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। अर्थ की सबसे अंदर की लेयर को हम कहते हैं कोर। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट विच इज मेड फ्रॉम dense minerals, mainly iron and nickel। तो ये क्या है, ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है जो किसका बना होता है, जो मिनरल्स का बना हुआ होता है, जैसे कि आयरन, निकल, इन सब का क्या हुआ होता है, डेंस आयरन और निकल इन सब का बना हुआ होता है। द कोर हैज अ सॉलिड इनर कोर एंड अ मोल्टेड आउटर कोर। अब कोर में क्या होता है, दो टाइप की कोर, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो इनर कोर। इनर कोर कैसी होती है, सॉलिड होती है, ठीक है। लेकिन बाहर की जो आउटर कोर होती है वो कैसी होती है, मोल्टेड होती है, वो पिघली हुई होती है, ठीक है। द इनर कोर हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारी जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर कितना होता है, उस इनर कोर का टेम्परेचर है 4000 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर है इनर कोर का। फिर नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अबाउट मेंटल। The middle layer of the earth is called the mantle. It is the thickest layer which is made of rocks rich in minerals such as iron and magnesium. तो अब जो सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ है ये सबसे थिकेस्ट लेयर है, और ये किसकी बनी होती है, ये रॉक्स की और मिनरल्स की बनी होती है, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, इन सब की बनी होती है। और इस कोर को हम क्या कहते हैं, इस दूसरी जो लेयर है उसे हम कहते हैं मेंटल। नेक्स्ट है अब क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट। इट इज़ द कूलेस्ट एंड थिनेस्ट लेयर। ये सबसे कैसी है, ये सबसे कूलेस्ट लेयर है, सबसे ठंडी लेयर है, और सबसे थिनेस्ट यानी कि सबसे पतली लेयर भी है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस लेयर। लाइफ इसी लेयर पर एग्जिस्ट करती है। ओशंस एंड माउंटेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दिस लेयर। It is made of rocks such as granite and basalt. The crust is divided into different parts. अब क्या है, इस पे ओशंस हैं, इस पे माउंटेन्स हैं, और राइट, और ये किसकी बनी होती है, रॉक्स की बनी हुई होती है, जैसे कि ग्रेनाइट एंड बेसॉल्ट, इन सब की बनी हुई होती है ये जो हमारी क्रस्ट है। और इस क्रस्ट में भी क्या होता है, इसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। द क्रस्ट एंड मैंटल फ्लोट ऑन द मोल्टेड आउटर कोर। तो जो क्रस्ट है और मेंटल वाले पार्ट हैं, मतलब कि जो सेकंड और थर्ड लेयर ऑफ अर्थ है, वो किस पर फ्लोट करती है, वो पिघली हुई आउटर कोर पर क्या करती है, फ्लोट करती है। दे आर ऑलवेज बींग पुश्ड अपवर्ड विद ग्रेट प्रेशर बाय हॉट गैसेज एंड मोल्टेन रॉक्स। अब ये क्या होते हैं, ये जो हमारे क्रस्ट है और मेंटल, ये वाला जो एरिया है, इसको जो भी मोल्टेन रॉक और हॉट गैसेज होती है वो बहुत प्रेशर से ऊपर की तरफ क्या करती हैं, पुश करती हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ को अगर आप ऊपर की तरफ पुश करोगे तो वो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगी, ऐसे ही तो होगा ना। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, और इसी वजह से क्या हुआ, माउंटेन्स बने, क्योंकि नीचे की जो मोल्टेन कोर है वो क्या कर रही है, बहुत ज़ोर से ऊपर प्रेशर डाल रही है, ठीक है। जैसे ही वो प्रेशर डालेगी तो किस, उससे क्या बन जाते हैं, उससे बन जाते हैं आपके माउंटेन्स। ड्यू टू द एक्सट्रीम हाई प्रेशर द एग्जिस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिकॉज इतना एक्सट्रीम, आपको पता है प्रेशर पड़ता है, ठीक है, सरफेस के नीचे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर है अर्थ के। सम वीक स्पॉट इन द क्रस्ट ब्रेक ओपन। और कुछ कुछ ऐसे भी क्रस्ट के पार्ट्स होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, जो ओपन हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, प्रेशर ही इतना ज़्यादा हाई है कि वो ओपन हो जाते हैं। All right, the hot gases and molten rocks called magma eject out through these openings। और उसके बाद उसमें से क्या निकला है, जो भी गैसेस निकलती हैं, मोल्टेन रॉक निकलती हैं, जिन्हें हम मैग्मा भी कहते हैं, ठीक है, वो निकलते हैं उस ओपनिंग में से। दिस इज हाउ वॉल्केनोज आर फॉर्म्ड। और ऐसी क्या बनते हैं, ऐसी वॉल्केनोज बनते हैं, जैसे कि आपने देखा है ना, वॉल्केनोज में लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो क्या होते हैं, वो आउटर जो हमारी कोर होती है ना, वही होते हैं।
व्हेन अ वॉल्केनो इरप्ट्स द मैग्मा कम्स आउट ऑफ द वोल्केनो, ठीक है, और जब भी हमारा वॉल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें मैग्मा निकलता है वॉल्केनो में से। द मैग्मा व्हेन रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। जो ये मैग्मा निकलता है ना, वो अगर अर्थ सरफेस तक पहुंच जाता है तो इसे हम कहते हैं लावा। ठीक है, बहुत सिंपल फिनोमेना था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए समझना कि वॉल्केनोज कैसे इरप्ट करते हैं, माउंटेन्स कैसे बने। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस दीज थिंग्स. Now let's discuss about volcanoes. Volcanoes that erupt regularly are called active volcanoes. For examples, Mount Etna in Sicily, Italy has been erupting from the past 5 lakh years. अब क्या है, कुछ ऐसे वॉल्केनोज जो कि रेगुलरली इरप्ट होते रहते हैं, मतलब जिनमें से मैग्मा निकलता रहता है और लावा फॉर्म होता रहता है, ऐसे वॉल्केनोज को हम क्या कहते हैं, ऐसे वॉल्केनोज को हम कहते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल क्या है, माउंट एटना एक एग्जाम्पल है ऐसे ही एक वॉल्केनो का, जो कहाँ प्रेजेंट है, जो इटली में प्रेजेंट है। Volcanoes that have not erupted for a long time but can erupt again are called dormant volcanoes. For example, Mount Kilimanjaro in Tanzania, Africa is a dormant volcanoes. So ऐसे volcanoes जो कि काफ़ी लंबे समय से अभी तक इरप्ट नहीं हुए हैं बट इरप्ट हो सकते हैं, मतलब उनमें से मैग्मा निकल सकता है, ऐसे volcanoes को हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंट volcanoes कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है माउंट किलीमंजारो, कहाँ पर, अफ्रीका में। नेक्स्ट है volcanoes that have not erupted during recorded history are called extinct volcanoes. ऐसे volcanoes जो कि अभी तक erupt ही नहीं हुए हैं, ठीक है, उन volcanoes को हम कहते हैं extinct volcanoes. For example, the Chimborazo volcano in Ecuador and Shiprock volcano in New Mexico are considered as extinct volcano. So इसका एग्जाम्पल क्या है, चिम्बोराजो इन इक्वाडोर एंड मैक्सिको में कौन सा, शिपरॉक। ऐसे वॉल्केनोज जो कि अब तक क्या हुआ, इरप्ट ही नहीं हुए। ऑलराइट, सो ये कुछ वॉल्केनोज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया जो कि इरप्ट हुए हैं, रेगुलरली होते हैं, या अभी हुए नहीं हैं लेकिन हो सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। थैंक यू सो मच।